जम्मू कश्मीर के गुरेज से बड़ी खबर आ रही है। गुरेज में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। गुरेज सेक्टर में घुसपैठ कर रहे 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। सेना ने एलओसी के पास आतंकियों को ढेर किया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां गुरेज सेक्टर में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। जहां एलओसी पर सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए दोनों आतंकियों को ठिकाने लगाया है। तो सेना की तरफ से ये जानकारी दी गई है। तो पहलगाम हमले के बाद लगातार आतंकियों की खोज करके आतंकियों पर पैनी नजर रखी जा रही है और जगह जगह जो है आतंकियों को ढेर किया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर के गुरेज से बड़ी खबर आ रही है, जहां घुसपैठ की कोशिश को नाकाम की गई है। सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है एलओसी के पास। तो पहलगाम हमले के बाद सेना की तरफ से लगातार पैनी नजर रखी जा रही है। साथ ही आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशंस भी चलाए जा रहे हैं। सेना की चिनार कोर ने इस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने को लेकर एक पोस्ट भी किया, जिसमें सेना ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से संभावित घुसपैठ की कोशिश के बारे में दी गई खुफिया जानकारी के आधार पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने गुरेज सेक्टर में यह संयुक्त अभियान शुरू किया, जिसमें 2 घुसपैठियों को मार गिराया। तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रोहिल जुड़ चुके हैं। रोहिल, यह बताइए कि 2 आतंकियों को ढेर किया गया, ये घुसपैठ कब की जा रही थी और ये ऑपरेशन कब से चलाया जा रहा था? देखिए, रात के दौरान ही जम्मू कश्मीर पुलिस को इनपुट मिला था कि उत्तरी कश्मीर के गांदरबल के जो गुरेज का सेक्टर है, वहां पर कुछ आतंकियों की मूवमेंट है जो एलओसी इस पार करना चाहते हैं। उसी समय में वहां पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन शुरू कर दिया और इस ऑपरेशन में इनिशियल में काफ़ी ज़्यादा गोलाबारी जो है दोनों साइड से हुई है और इसमें ये जानकारी दी जा रही है कि 2 आतंकवादियों को फिलहाल इस ऑपरेशन में ढेर कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दूँ कि ये गुरेज का सेक्टर, कई सालों से इस गुरेज के सेक्टर में इन्फिल्ट्रेशन की कोई भी कोशिश नहीं हुई थी। इतना ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन का जो ग्रिड है, सिक्योरिटी का ग्रिड है, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत इस गुरेज सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर नज़र आ रहा था। लेकिन आज कई सालों के बाद यहाँ पर एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश आतंकियों की तरफ से की गई थी, जिसमें ये जानकारी मिल रहा है कि पाकिस्तानी फोर्स उनको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही थी, उनको कवर फायर दे रही थी। तो उसी समय में वो एलओसी के इस पार आना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने भरपूर तरीके से उनको यानी कि भारतीय सेना ने सीमा पर ही उन्हें ढेर कर दिया, एलओसी के इस पार आने का मौका नहीं दिया घुसपैठियों को। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे जवान नजर आ रहे हैं। भारतीय सेना हर वो प्रयास कर रही है, अगर कोई आतंकवादियों की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होती है तो उनको भरपूर तरीके से जवाब दिया जाता है। इससे पहले 2 हफ्ते पहले उत्तरी कश्मीर के उड़ी सेक्टर में बहुत बड़ी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई, जहाँ पर आतंकवादियों का एक ग्रुप जो है एलओसी के इस पार आना चाहता था, लेकिन उनको भी वहाँ पर पूरी तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया गया। और अगर गुरेज सेक्टर की बात करें, जहाँ पर फिलहाल 2 घुसपैठियों को मार गिराया गया है और ये जानकारी मिल रहा है कि 4 से लेकर 5 आतंकियों का ग्रुप जो है वो एलओसी के इस पार आना चाहता था, जिसको पूरी तरीके से हमारे भारतीय सेना के जवानों और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों में विफल बना दिया। लेकिन दूसरी जानब से इलाके में इस वक्त भी ऑपरेशन लगातार जारी है और आशंका यह जताई जा रही है कि कुछ और घुसपैठ इस इलाके में मौजूद हो सकते हैं। उनको भी लगातार ढूंढ निकालने के लिए बड़े पैमाने पर इस वक्त ऑपरेशन वहां पर लगातार चलाया जा रहा है। क्या लगता है लगभग कितने आतंकी और भी वहां पर मौजूद होंगे और सेना को ये ऑपरेशन चलाने में कितना समय लगा और कितने समय में ये जो कार्रवाई की गई? और साथ ही यह भी बताइए रोहिल कि इस दौरान जो है कौन कौन सी सेना की टुकड़ी वहां पर शामिल है? देखिए, ये संयुक्त ऑपरेशन है भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का गुरेज के सेक्टर में। लेकिन जानकारी ये मिल रहा है कि रात दौरान इस घुसपैठ की कोशिश को वहां पर जो है आतंकियों की तरफ से अंजाम देने की कोशिश की गई थी। लेकिन उसी समय में इनिशियल में ही वहां पर जिस तरीके से भारतीय सेना ने बड़े बड़े जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के उपकरण हैं उनका लगातार रात के दौरान भी इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसी समय में वहां पर इन आतंकियों की मूवमेंट जो है एलओसी के फेनस के नजदीक ट्रेस की गई, जिसके बाद इस ऑपरेशन को शुरू किया गया। लेकिन अभी कुछ घंटे ही इस ऑपरेशन को हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है
है कि कुछ और आतंकवादी इस इलाके में मौजूद हो सकते हैं, कुछ और घुसपैठी इस इलाके में मौजूद हो सकते हैं, जिनके साथ लगातार इस वक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन सबसे जी। बड़ी प्रायोरिटी ये है कि एलओसी के इस पार किसी भी आतंकी को आने ना दिया जाए और जितने भी आतंकवादी ये इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करते हैं उन सभी को एलओसी पर भी पूरी तरह से ढेर कर दिया जाए। लेकिन जी। इस वक्त बड़े पैमाने पर ऑपरेशन इस वजह से चलाया जा रहा है क्योंकि आशंका ये जताई जा रही है कि ये आतंकियों का जो ग्रुप था 4 से लेकर 5 आतंकी, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, वो एलओसी के इस पार आना चाहता था। फिलहाल 2 तो ये आतंकवादियों जो को ढेर ग्रुप कर है दिया। इसके संगठन का भी पता चला होगा, कौन से संगठन से हैं या नहीं? देखिए, अक्सर जम्मू कश्मीर में, खासतौर पे कश्मीर घाटी में देखा गया है, जब भी कोई इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होती है तो या तो लश्कर तैयबा आतंकी संगठन के आतंकी होते हैं तो या तो जैश आतंकी संगठन के आतंकी होते हैं, क्योंकि हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन का पूरी तरीके से पहले ही कमर टूट गया है। कश्मीर घाटी में सभी उनके जो वरिष्ठ जो कमांडर हैं उनको पहले ही ढेर कर दिया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि 2 आतंकी संगठन, चाहे जैश की बात करें चाहे लश्कर तैयबा आतंकी संगठन की बात करें, तो ठीक है रोहिल, बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे थे, गुरेज में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है और सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को इस दौरान मार गिराया है और साथ ही और भी आतंकियों की सर्च की जा रही है।